परमिंदर जी जी तो ये जो आप खेल खेल कर रहे हैं ना कि स्टेट में गिरफ्तार करूंगा लेकिन वहां पर हथकड़ी छोड़ दूंगा, नहीं देखिए, जो जो इंडिया अलायंस है वो डिफरेंट चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के अंदर कोई गलत काम करता है, ड्रग्स का उसके ऊपर चार्ज लगते हैं, तो आप पूरी पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हो। मैं देखिए, अभी अभी अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे। अभी कानपुर के अंदर एक जो कॉरपोरेटर है सौम्या, उन्होंने एक सिख जिसके थोड़ी सी उनको ओवरटेक करने नहीं दिया, उसकी आंख निकाल दी, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं करी। शीशगंज गुरुद्वारे में 1 करोड़ रुपए के संगतों के चलान हो गए, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं करी। कि जो जंतर मंतर के अंदर जो खिलाड़ी बैठे थे, जिनके ऊपर भारत शरण सिंह को आज तक भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम करती है, उसकी FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, मैं आपकी बात को 5 सेकंड का और बात करना चाहता हूं। अगर ये महिलाओं के लिए बिल लाए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं ये भी आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि जो पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल्स हैं, उनका भी तो बिल लाइए ना सर। कि जो बिल है और जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, उनकी एजुकेशन भी तो जवाब देना फिक्स चाह रहे हैं, कीजिए ना। तहसीन पुना वाला भी जवाब देना। नहीं तो ये क्रिमिनल आपके यहाँ पंजाब में ही क्यों पाए जाते हैं? ये क्रिमिनल दिल्ली में होते हैं तो आप लोग कहते हैं ये हमारे साथ बदले की राजनीति कर रहे हैं। कौन है हमारे साथ क्रिमिनल? कौन है बताइए, कौन है क्रिमिनल? इनके तो मैं पूरी फहरिस्त है। किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी जिन लोगों ने। मुझे बताने की जरूरत है आपके कौन कौन से नेता वहां पर जेल में बंद हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? उनके ऊपर फ्रॉड का केस है कि नहीं है? उनके ऊपर गंभीर आपराधिक केस है कि नहीं है? नहीं, आप मेरे को बताइए। ये आप ही को तो बता रही हूँ ना, और किसको बताऊं? रूबिका जी, अगर मुझे मौका दे तो। 1 सेकंड, जयवंश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ सर। हाँ जयवंश जी। जी रूबिका जी, मेरे को बहुत हंसी आती है ये हमारे आपके भाई साहब की बात सुन के कि एक आदमी से क्या हो जाएगा। हमारे जो भगवंत मान जी माननीय CM हैं, वो पुराने कॉमेडियन रहे हैं, बात बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं। उनका कोई भी बयान सुन लो, वो हमेशा ये कहते हैं कि कांग्रेस एक बहुत करप्ट पार्टी है। मैं कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस उनसे पहले थी ना, कहते कांग्रेस के किसी भी भ्रष्ट आदमी को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी कांग्रेस को भ्रष्ट समझते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक आदमी नहीं पकड़ा, उन्होंने धर्मसोत को पकड़ा था, फिर अंशु को पकड़ा, फिर अभी ये सुखपाल खेरा को पकड़ा है। और देखा जाए तो मनप्रीत बादल के साथ भी जो वो कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में था, नॉट बिकॉज ही इज इन द बीजेपी नाउ। सो इनको पता है, ये जानते हैं कि कांग्रेस, इनके मानसिकता की सोच ये है कि कांग्रेस एक करप्ट पार्टी है। तो अगर वो करप्ट पार्टी है तो ये कट्टर ईमानदार हैं, तो ये उनके साथ कर क्या रहे हैं? ये तो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है ना। ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए कि आप एक टीवी डिबेट में दूसरा कोई कुछ कह दो, दूसरी टीवी डिबेट में कुछ दो और कह दो। ऐसे काम नहीं चलता है सरदार साहब। कुछ थोड़ा तो अपने आप को मेंटेन करके रखो किसी जगह पर। जो मैंने इतने लोगों का नाम लिया, आपने वो बात तो कोई सुनी नहीं। आपको मैंने भारत शरण का नाम लिया, जिन्होंने किसानों के ऊपर जीपें चढ़ाई उनका नाम लिया, जिन लोगों ने इतनी त्रासदियां करी, आपने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। आप अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो कह रहे हैं उनके ऊपर सही एक्शन हुआ है। अभी आप कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पंजाब के अंदर ड्रग्स के ऊपर, उसके ऊपर कोई एजेंसी काम करती है, आप उसको पूरी राजनीति में ले आते हैं। प्रवक्ता हैं, ध्यान रखिए, ये आम आदमी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, इनको NDPS का फुल फॉर्म नहीं पता। नहीं, आपको पता है नारकोटिक्स, मुझे सब पता है। आप अपने आप को ना थोड़ा ज्यादा ओवर, ये आर भारत नहीं है, जो आर भारत नहीं है जो आपको बताएगा। कभी सरकार के अगेंस्ट बात करके संजीदगी देखिए ना, लेवल ऑफ सीरियसनेस। आप भारतीय जनता पार्टी की वार्ता करने बंद कीजिए। आप हर जगह पे आप मुद्दे की बात कीजिए ना। पंजाब के अंदर ड्रग्स का मामला नहीं है, पंजाब के अंदर ड्रग्स का कौन से सन में वो बनाया, वो गुनहगार कौन है? परमिंदर जी, रमनीक जी, सेठी साहब प्लीज एक सेठी साहब तो आपके मुंह में दही जम जाता है। अच्छा परविंदर जी रुकिए ना, परविंदर जी एक सेकंड।